पृष्ठ मांस में मुर्गे का मांस और नक्र का रेतस, इन दोनों को मतलब नक्र रेतस को मुर्गे के मांस पर लगा के उसको भून दिया जाता है, तंदूर किया जाता है उसका, और फिर उस पृष्ठ मांस को खाया जाता है। ठीक है। फिर जो मांस नहीं खाते लेकिन एग्स खाते हैं, उनके लिए अलग से रसायन तत्व बताया है अंड रस। अंड का मतलब अंडा, अंड का मतलब बकरे का अंडा, लेकिन बकरे को अंडा होता नहीं है, तो वहां पर अंड जो है वो टेस्टिस के लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अंड रस का मतलब है अंडा। तो अंडा किस किस का लेते हैं? मछली का, हंस का, मोर का, मुर्गे का। इस अंडे को घी में भर्जन करते हैं न। अब घी में भर्जन करना मतलब क्या करना? घी में उसको पकाना। अंडे को घी में पकाते हैं तो क्या होता है? ऑमलेट होता है या भुर्जी होता है। तो ये ऑमलेट या भुर्जी जैसा कल्प है कि अंडे को घी में भर्जन करते हैं और फिर उसको खाया जाता है। ठीक है। तो दिस इज सम वाजीकरण कल्प विच आर मेंशन्ड इन सब प्रयोग शरमूलीय अध्याय। जैसे उन्होंने रसायन के नियम बताए थे रसायन अध्याय में कि रसायन किसको देना चाहिए या रसायन का लाभ किसको होता है, वैसे ही उन्होंने वाजीकरण कल्पों का लाभ किसको होता है या वाजीकरण किसको देना चाहिए वो बताया है। इसमें 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो आत्म नियंत्रण कर सके उसको वाजीकरण देना चाहिए, क्योंकि वाजीकरण में वाजी की इच्छा या संभोग करने की इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं हो कि आदमी की इच्छा इतनी बढ़ जाए कि वो कोई गलत काम कर ले, किसी का रेप कर ले या किसी और के बीवी पे डोरे डाले। तो इसीलिए जिसका आत्म नियंत्रण है उसी को वाजीकरण देना चाहिए। ध्यान रखिए, वाजीकरण सिर्फ उसी को देना चाहिए जो शादीशुदा है आज की तारीख में। ठीक है, शादीशुदा है या फिर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है उसको वाजीकरण देना चाहिए। आत्मनियंत्रण का मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि यूजुअली पुरुषों में संभोग की इच्छा ज्यादा होती है, द डिजायर्स आर ओपन। और अगर हम वाजीकरण का कल्प किसी ऐसे आदमी को दे दे जो गलत काम कर सकता है तो उसमें वाजीकरण गलत मतलब गलत सोसाइटी में गलत तरह के चीजें पैदा कर सकता है। इसीलिए आत्मनियंत्रित जो है उसी को वाजीकरण देना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि वाजीकरण उनको देना चाहिए जिनका शुक्र व स्रोतस शुद्ध और निर्मल हो। मतलब क्या है कि वाजीकरण में शुक्र व स्रोतस का रिलेशन आता है, तो शुक्र व स्रोतस जो है उसमें कोई ख वैगुण्य नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें शुक्र की उत्पत्ति ठीक से होनी चाहिए। भले क्वांटिटी कम हो चलेगा लेकिन शुक्र की उत्पत्ति ठीक से होनी चाहिए। जो वृक्ष वस्तुओं का नित्य सेवन करे, मतलब वो बेचारा उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा और आप वाजीकरण दे रहे हो तो उसका कोई यूज ही नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली वाजीकरण कल्प जो है दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ वाजीकरण। व्हाट इज मोर इज द आहार पार्ट। तो जो वृक्ष वस्तुओं का आहार में नित्य सेवन करता हो, जो बार बार मांस खाता हो, अंडे खाता हो, अगर वेज है तो नित्य सेवन में शाली के चावल खाता हो, गेहूं खाता हो, ड्राई फ्रूट्स खाता हो, तो जो नित्य सेवन वस्तुएं हैं उसका नित्य सेवन करे। और जिसकी शरीर की शुद्धि हो गई हो, शुद्धि का मतलब है जिसको पंचकर्म पूर्वक शरीर शुद्धि की गई हो, उसको वाजीकरण देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल बताया कि जैसे मलिन या गंदे वस्त्र पर रंग ठीक से नहीं चढ़ता, वैसे ही अगर शरीर की शुद्धि नहीं की हुई हो तो वाजीकरण कल्प का कोई भी यूज नहीं होता। अब यहां से पीछे चलते हैं रसायन में। रसायन में उन्होंने 2 प्रकार के रसायन बताए हैं, एक जिसमें इंडोर वाला और एक आउटडोर वाला वातातपिक। वाजीकरण में वातातपिक वाजीकरण नाम का कोई चीज नहीं है। ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी कभी वाइवा में पूछते हैं कि वाजीकरण के प्रकार बताओ। वाजीकरण का कोई प्रकार नहीं है, वाजीकरण इज वाजीकरण। हाँ, वाजीकरण के कार्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सर कुछ द्रव्य हैं जो
शुक्र की वृद्धि करते हैं। कुछ द्रव्य हैं जो मैथुन शक्ति बढ़ाते हैं, कुछ द्रव्य जो हैं वो स्तंभन करते हैं, कुछ द्रव्य जो है वो बल बढ़ाते हैं, कुछ द्रव्य जो हैं, जस्ट वन मोमेंट, ये हाँ ओके आ गया। कुछ द्रव्य जो हैं वो मैथुन शक्ति बढ़ाते हैं, कुछ द्रव्य जो है वो बार बार मैथुन करने में प्रवृत्त करते हैं, कुछ द्रव्य जो है वो मैथुन की इच्छा बढ़ाते हैं। तो ये जो है ये अलग अलग वाजीकरण के कार्य हैं, ये प्रकार नहीं है। वाजीकरण सिर्फ एक ही प्रकार का होता है जिसमें शुक्र वृद्धि और मैथुन इच्छा, मैथुन शक्ति तीनों चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पाद पे, विच इज असक्त क्षीरीय अध्याय। असिक्त क्षीरीय अध्याय। अब यहां अध्याय के नाम में ही देखिए क्षीरीय, क्षीर मतलब दूध। तो इस अध्याय में दूध से बने हुए या दूध में मिले हुए अलग अलग वाजीकरण कल्पों का वर्णन है। दूध से बने हुए या दूध में मिलाए गए अलग अलग वाजीकरण कल्पों का वर्णन है। तो फट हम ये करते हैं। षष्टिकादि गुटिका। षष्टिकादि गुटिका फिर से ये है वेजिटेरियन है, लेकिन इसका सेवन जो है वो मांस रस के साथ करने को बोला है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सेवन मांस रस के बजाय अगर आप शाली के साथ या घी के साथ या दूध के साथ भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। घटक द्रव्य में शाली, दूध, क्रौंच बीज, उड़द, जीवनीय अलग अलग द्रव्यों के क्वाथ, मधु और शर्करा यूज होती है। षष्टिकादि गुलिका में भी इसमें कोई भी कल्क नहीं डाला, देखो कल्क नहीं डाला है। तो कल्क के बजाय वो क्या करते हैं कि शाली को दूध में भिगा के रखते हैं। जब शाली फूल जाती है तो उसको उखल में पीस लेते हैं। उखल में पीसने के बाद वो जेली जैसा बन जाता है, कल्क जैसा बन जाता है। कल्क जैसा बनने के बाद इसमें से रस निकाल लेते हैं। रस निकाल लेने के बाद इसमें क्रौंच बीज के चूर्ण के साथ पकाया जाता है। फिर जीवनीय गण का क्वाथ डाला जाता है, फिर वंशलोचन डाला जाता है प्रक्षेप द्रव्य करके। चावल, गेहूं और उड़द के आटे के साथ पकाया जाता है। मधु शर्करा डाल के इसके बेर के जैसी गुटिका बना के घी में तल देते हैं इसको। ये षष्टिकादि गुटिका है। षष्टिक मतलब शाली, शाली। षष्टिकादि मतलब शाली आदि द्रव्यों के साथ बनी हुई गुटिका। बेर की जितनी गुटिका बना के इसको घी में तल देते हैं और दूध या मांस रस के साथ इसका सेवन करते हैं। दूध या मांस रस के साथ इसका सेवन करते हैं। वृषभक्ष। अब फर्स्ट ईयर में वापस जाइए। फर्स्ट ईयर में वापस जाइए मतलब फेल होके नहीं जाइए। गो बैक टू योर वॉट एवर यू हैव लर्नड इन द फर्स्ट ईयर। खाने के 4 प्रकार बताए हैं: लेय, पेय, भोज्य और भक्ष्य। लेय मतलब जिसको चाटा जाए, पेय मतलब जिसको पिया जाए, भोज्य मतलब जिसको चबाया जाए और भक्ष्य मतलब जिसको तोड़ा जाए। तो वृषभक्ष में तोड़ के खाने जैसी चीजें हैं, तोड़ के खाने जैसी चीजें। ठीक है, अब ये तोड़ के खाने जैसी चीजें क्या क्या है? दिवाली के जितने भी पदार्थ हैं वो सब तोड़ के खाने जैसे, जैसे पूरी बनती है या चकली बनती है, या फिर वो लंबा चौड़ा एक ये बनता है जिसको क्या बोलते हैं, वो एक बेकरी में मिलने वाला आइटम होता है ना जो लंबा होता है एकदम। तो वो लंबा वाला आइटम मैं बेकरी के आइटम्स खाता नहीं तो मुझे उस आइटम का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे लंबा होता है, वो ऐसे गोल 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 लंबा होता है। ठीक है, तो वो भी है, वो दांत से चबा के तोड़ के खाने वाला आइटम है। तो वृषभक्ष में चिड़िया, हंस, मोर, नक्र और मुर्गा, इनका रेतस लिया जाता है, मांस नहीं है, रेतस लिया जाता है। तो नक्र का रेतस अलग है, मोर का रेतस कौन जाएगा, मुर्गे का रेतस क्या मिलेगा, हंस का और चिड़िया का भी क्या मिलेगा। तो आज की तारीख में इस कल्प का कोई यूज नहीं है, बट वी हैव टू राइट इन द एग्जाम अगर आया तो इनका रेतस लिया जाता है, शुक्र लिया जाता है, उसको घी में वराह वसा में मिक्स किया जाता है और फिर शाली या गेहूं के आटे में उसका ये बनाते हैं। जैसे मराठी में उसको भाजनी बोलते हैं। भाजनी मतलब चकली, जो गोल गोल चक्री होती है दिवाली वाली, उसको तलने के पहले जो आटा बनाते हैं उसको भाजनी बोलते हैं।
तो वैसे ही शाली या गेहूं के आटे में उसको मिक्स किया जाता है। सभी रेतसों को एक साथ घी में भुने आटे में मिला के फिर उसकी पुपलिका, पुपलिका मतलब पूरी, शशकुली, शशकुली मतलब चक्री, वर्ती, वर्ती मतलब वो लंबा चौड़ा आइटम जो है वो, ऐसे अन्य प्रकार के भक्ष्य बना के उसको दूध या मांस रस में डुबा के या दूध या मांस रस के साथ खाने को कहा गया है। What we do here is 49, the largest number of participants. So I am going to post the attendance link in the chat box. While I am delivering the lecture, kindly give the attendance and come back. इसके बाद अपत्यकर स्वरस, अपत्यकर स्वरस, अपत्यकर स्वरस में घटक में उड़द, क्रौंच, खजूर, शतावर, सिंगाड़ा और मुनक्का, इन सब का पाउडर लिया जाता है। सभी को मंद अग्नि पे आसिक्त शीरीय अध्याय, मंद अग्नि पे दूध और पानी में पकाया जाता है। पकाने के बाद इसको छान कर घी और खांड मिक्स किया जाता है। प्रक्षेप में वंशलोचन डाला जाता है और मधु के साथ मिक्स करके खाया जाता है। साथ में सेवन के लिए आप शाली के चावल खा सकते हैं। नेक्स्ट कम्स वृक्ष क्षीर। देखिए हर कल्प में क्षीर है, हर कल्प में दूध है। घटक में उड़द, खजूर, क्षीर विदारी, मधुक, शतावर और क्रौंच। मधुक मतलब महुआ जिसकी शराब बनाते हैं, तो मधुक, शतावर और क्रौंच, इनको मंद अग्नि में दूध में पहले पानी में पकाया जाता है, फिर दूध में पकाया जाता है, फिर दूध, घी, शक्कर मिश्रित शाली के चावल के साथ खाया जाता है। ध्यान रखिए, दूध, घी, शक्कर मिश्रित शाली का चावल मांस रस के साथ साथ अनुसेव्य करके आप इसको हर कल्प में लिख सकते हैं, दूध, घी, शक्कर मिश्रित शाली का चावल। अब यहाँ पर 2 या 3 प्रकार के अलग अलग अनुसेव्य बताए हैं। कारण क्या है, कोई एगिटेरियन होता है, कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, तो उसके साथ में अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग सात्म्य वाले आहार के साथ इसका सेवन करना चाहिए। उसके बाद वृक्ष घृत, वृक्ष घृत जहां वर्ड आ जाता है वहां सिद्ध घृत करना एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड है कि वो सिद्ध घृत किया जाए। सिद्ध घृत आपने वैशिष्ट्य कल्पना में सीखा है। जीवनीय गण के द्रव्य खजूर, द्राक्षा, पिप्पली, शुंठी, सिंगाड़ा, इन सब के पाउडर बना के उनको मंद अग्नि पे पहले पानी में पकाते हैं, फिर दूध और घी में पकाते हैं और सिद्ध घृत करते हैं। शाली के चावल के साथ इसको खाया जा सकता है। मैंने जो आपको 5-6 पॉइंट्स बताए थे, ये 5-6 पॉइंट्स आप उसी में ऐड करके इस आंसर को बड़ा बना सकते हैं। दधी शर प्रयोग, दधी शर मतलब दधी के ऊपर जो भी थिक लेयर आ जाता है वो थिक लेयर दधीशर, दधीशर मतलब दधी की मलाई। तो घटक में दही की मलाई, खांड, मधु, मरीच, काली मरी, वंशलोचन और एला लिया जाता है। जैसे बंगाली लोग मिष्टी दोय बनाते हैं, मिष्टी दोय, मिष्टी दोय खाया होगा आपने कभी, तो वैसे ही इन सब चीजों को एक साथ करके उसको दही के साथ जमा के मृत्तिका पात्र में रख देते हैं ताकि वो दही के साथ उसके जो भी घटक के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो जम जाए। एक बार जमने के बाद उसको मथ लेते हैं, मथने के बाद शाली के चावल के साथ उसका सेवन करते हैं। वृक्ष पुपलिका, पुपलिका मतलब पुरी, पुरी पुरी। तो नक्रांड, बाप रे, अब तक तो नक्र रेतसी था, अब तो नक्र अंड हो गया। क्रोकोडाइल का टेस्टिस, क्रोकोडाइल का टेस्टिस तो नक्रांड और कुक्कुटांड, क्रोकोडाइल का टेस्टिस नहीं, सॉरी, क्रोकोडाइल को टेस्टिस नहीं होता, अंदर होता है। तो यहाँ अंड जो है दैट इज एग। तो एग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड कुक्कुटांड मतलब एग ऑफ द हेन, इन दोनों को शाली के साथ मिक्स किया जाता है, शाली के आटे के साथ सभी को मिला के उसकी पुरिया बनाई जाती है। और वारुणी नाम का एक मध्य है, वारुणी नाम का एक मध्य है, उसके साथ वृक्ष पुपली का सेवन की जाती है। इस अध्याय और इस पाद के लास्ट में
उन्होंने वृक्ष वातावरण का वर्णन किया है। मतलब सिर्फ खाना अच्छा खा के, अगर अभी देखो, मतलब जितने भी पेशेंट्स आते हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा, सबसे मेन चीज उनको ये पूछना जरूरी है कि आपका इंटरकोर्स ठीक से हो रहा है क्या। जितने भी लोग स्लम्स में रहते हैं, वो स्लम में रहने वालों को बेचारों को अच्छी तरह से वाजीकरण वातावरण ही नहीं मिलता, और जब वाजीकरण वातावरण नहीं मिलता तो ठीक तरह से इंटरकोर्स नहीं हो पाता। तो इसीलिए वातावरण की भी उतना ही जरूरत वातावरण का भी है जितना कल्प का या आहार का भी है। तो वाजीकरण वातावरण में उन्होंने क्या कहा है कि मन को प्रिय स्त्री या स्त्रियां। अब स्त्री या स्त्रियां क्यों लिखा है? क्योंकि पुराने जमाने में राजे महाराजा जो होते थे उनके पास बहुत सारी स्त्रियों के साथ शादी करते थे। वो कारण ही ये था कि एक स्त्री दूसरे स्त्री के साथ संभोग करते वक्त वाजीकरण द्रव्य बन जाती है। एक समय पे राजा महाराजा 2 या 3 स्त्रियों के साथ रममाण होते थे ताकि वाजीकरण का इफेक्ट बढ़ जाए, क्योंकि स्त्री श्रेष्ठ वाजीकरण है। ठीक है, किसी के बाल अच्छे हैं, किसी को होठ अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, शाहरुख खान ने कहा है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसीलिए स्त्री या स्त्रियां, आज के तारीख में स्त्री, क्योंकि वी हैव लॉज इन विच दे प्रोहिबिट अस फ्रॉम हैविंग, अस मतलब मेल्स, फ्रॉम हैविंग मोर देन वन लीगल सेक्सुअल पार्टनर। तो मन के प्रिय स्त्री या स्त्रियां, रम्य वन मतलब बहुत अच्छे तरह का वातावरण, सुंदर नदी किनारा, सुंदर पर्वत, आभूषणों की झनकार। अगर आपने ये देखा ना, तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको पिक्चर में देखने को मिलती है। पिक्चर में जब भी रोमांटिक सीन बताते हैं तो रम्य वन, रम्य समुंदर, रम्य नदी किनारा, सुंदर पर्वत, फिर आभूषण, पायल वायल की झनकार, फूल, ये सब बताते हैं। तो ये सब वृक्ष रोमांटिक वातावरण है। मनमोहक सुगंध, अलग अलग प्रकार के इत्र। आज की तारीख में बॉडी में वो भी नहीं लगा था, क्या कहते हैं उसको, बॉडी डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट मनमोहक सुगंध के लिए, भीनी महक वाले फूल या मालाएं। ठीक है, तो ये सब चीजें वाजीकरण में सहायक होती हैं, वाजीकरण में सहायक होती हैं। बेसिकली किस लिए? बेसिकली आपका रोमांटिसिज्म बढ़ाने के लिए। रोमांटिसिज्म बढ़ेगा तभी आप ज्यादा अच्छी तरह से अट्रैक्ट हो पाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है माश पर्ण भृतीय। माश पर्ण, माश मतलब उड़द और पर्ण मतलब पत्ते। माश मतलब उड़द और पर्ण मतलब पत्ते। तो माश पर्ण भृतीय अध्याय, इसमें सबसे पहले एक स्पेशल गाय का वर्णन है। इसीलिए माश पर्णभृति अध्याय जो है वो माश पर्णभृति अध्याय जो है वो, उसका नाम माश पर्णभृति अध्याय, क्योंकि स्पेशल टाइप के गाय के बारे में वर्णन है। अब ये गाय स्पेशल क्यों है? गाय स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये जो कल्प है इसमें सिर्फ दुग्ध दिया जाता है वाजीकरण के लिए, सिर्फ दुग्ध। जैसे रसायन में एक कल्प था, अगर आपको याद है, कि सिर्फ आंवले खाओ, आंवले के झाड़ पे चढ़ के जितने हो सके आंवले खाओ, आंवले जितने खाओगे उतने साल तक जियोगे, उतने साल तक जियोगे। ठीक है, तो केवल दुग्ध वाला ये कल्प है। इसमें विशेष गाय ली जाती है। विशेष गाय कौन सी? या तो ग्रे कलर की या थोड़ा सा रेडिश कलर के रंग की, जिसके सींग सीधे हो, टेढ़े मेढ़े नहीं हो, जो शांत स्वभाव की हो, आपके शरीर मतलब आप जाएंगे तो आपको मारने को नहीं आए, जिसको पहला बच्चा हुआ हो और जिसका दूध गाढ़ा हो, ऐसी गाय को माश पर्ण पे रखते हैं। माश पर्ण मतलब सिर्फ उड़द के पत्ते खिलाते हैं। अब उड़द, ये हमने पीछे वाले कल्पों में भी देखा है कि उड़द ये बार बार वाजीकरण में आता है। वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन वाजीकरण द्रव्य इज उड़द। तो इसीलिए इसको उड़द के पत्तों पे खिलाते हैं, या फिर गन्ने के पत्तों पे खिलाते हैं, या फिर अर्जुन झाड़ के पत्तों से ही खिलाते हैं। बाकी उसको कुछ खाने को नहीं देते। सिर्फ माश का पर्ण
इक्षु का पर्ण या अर्जुन का पर्ण देते हैं, उसका जो भी दूध आता है वो या तो कच्चा दूध पी लेते हैं, उबला हुआ दूध पी लेते हैं, या घी के साथ या घी आदि में घी दही वगैरह बन के संस्कारित करके वो दूध ले लेते हैं। मतलब जो भी खाएगा उस गाय के दूध का बना हुआ होगा। और साथ में क्या लेते हैं, मधु, शक्कर या घी लेते हैं। तो इसमें एक ही कल्प में बहुत कल्प बताए हैं। देखो, माश पर्ण पे जीने वाली गाय का उबला हुआ दूध मधु के साथ, इक्षु पर्ण पे जीने वाली गाय का घी के साथ या शक्कर के साथ। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक ही कल्प में बहुत सारे कल्प बताए। वृष्य क्षीर, वृष्य क्षीर में 5 अलग अलग प्रकार के गण लेते हैं, जीवनीय गण, शुक्रवर्धक गण, बृहणीय गण, स्तन्य गण और बल्य गण। इन सब का अलग अलग दूध बनाते हैं। मतलब जीवनीय गण का दूध अलग, शुक्रवर्धक का अलग, बृहणीय का अलग, स्तन्य का अलग, बल्य का अलग। घी और आटे के साथ उस दूध को पकाते हैं और फिर ठंडा करके शर्करा और मधु के साथ सेवन करते हैं। हर दिन अलग गण का दूध सेवन करते हैं। मतलब किसी दिन जीवनीय का, किसी दिन शुक्रवर्धक का, किसी दिन बृहणीय का, किसी दिन स्तन्य का और किसी दिन बल्य का। उसके बाद आता है अपत्यकर क्षीर। अपत्यकर क्षीर, इसमें भी जीवनीय गण लिया जाता है, गोक्षूर लिया जाता है, उड़द लिया जाता है, दूधी लिया जाता है, दूधी मतलब लौकी, गेहूं का आटा लिया जाता है और शाली लिया जाता है। इन सब को मिक्स करके दूध और पानी में पकाया जाता है, छान करके ठंडा करके मधु और घी के साथ सेवन किया जाता है। एक योग उन्होंने और बताया है, जो माश पर्ण भृतीय वाली गाय है, उस गाय के दूध को या दूध में स्वर्ण का वर्क डालते हैं। वर्क मतलब क्या है, जैसे मिठाइयों में ऊपर चांदी लगी हुई होती है, तो वैसे ही सोने का भी वर्क आता है। कुछ कुछ मिठाइयों में सोने का भी वर्क लगा हुआ होता है। तो सोने का वर्क आता है, उस वर्क को डाल डाल के उस दूध में उबालते हैं ताकि वो वर्क पूरा गल जाए, और गलने के बाद वो दूध गाढ़ा हो जाए। तो उस दूध का सेवन करना भी अपत्यकर बताया है। बाकी भी कुछ योग दिए हैं, जैसे शतावरी घृत है, अपत्य जनन क्षीर है, वृष्य पायस योग है, वृष्य पुपलिका है। ये सब पढ़ने जैसे हैं। एग्जाम में इसमें से कोई भी नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो शतावरी घृत पूछा जाएगा। ध्यान रखिए, जो भी द्रव्य है, द्रव्य के नाम के साथ आने वाला द्रव्य है, जैसे बृहणी गुटिका है, शतावरी घृत है, ये सब कल्प एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वृष्य पुपलिका, अपत्यकर क्षीर, अपत्यकर पुपलिका, ये सब एग्जाम में पूछे नहीं जाते। और अगर पूछे जाते हैं तो कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। अब हम इस अध्याय, इस पाद के लास्ट वाले पार्ट पे आ गए। ये लास्ट वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट करके हम यहाँ रुक जाएंगे, और अगला पाद जो है वो अगले लेक्चर में ले लेंगे, ताकि हमारा वाजीकरण चिकित्सा जो अध्याय है ये खत्म हो जाए। इट इज अ वेरी बैड नहीं, वी शुड रिग्रेट दैट, जबकि आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम है, जिसमें रसायन और वाजीकरण का अनन्य साधारण महत्व आता है, our practice has been limited to आतुरस्य विकार प्रशमनम ओनली। तो आइडियली रसायन और वाजीकरण, ये दोनों अध्याय जो हैं इनका अनन्य साधारण महत्व है, और बिकॉज दे हैव नॉट बीन completed or because they have not been practically utilized, इसीलिए इसमें ज्यादा कल्प आज मार्केट में नहीं मिलते। ये एक रिग्रेट करने वाली चीज है। ठीक है, तो वृक्षता कब टिकी रह सकती है? टिकी रहना मतलब आदमी हमेशा वृक्ष रहना। तो खुद क्या क्या करे? खुद प्रतिदिन दुग्ध और घृत का सेवन करे। कारण दुग्ध और घृत का सेवन करने से आपको वृक्ष मतलब रेगुलर वृक्ष खान पान रहता है। भय और रोग रहित रहे, मतलब शरीर का रोग और मन के रोग से रहित रहे।
नित्य प्रीति और व्यवहार की इच्छा रखे, नित्य प्रीति और व्यवहार की इच्छा रखे, लेकिन किसके साथ? उसी स्त्री के साथ जो हमारी लाइफ पार्टनर है, ठीक है, हर अलग अलग औरत के साथ नहीं, लेकिन नित्य प्रीति। यू शुड बी ऑलवेज रोमांटिक विथ योर वाइफ, you should always try to have maximum amount of intercourse with your wife, because intercourse is also a type of exercise, और जो एक्सरसाइज करता है उसी के मसल्स ज्यादा अच्छे होते हैं। सो सिमिलरली जो रोज इंटरकोर्स करता है वही लॉन्ग टाइम तक इंटरकोर्स कर पाता है। सदा रमण की इच्छा रखें, सदा रमण। अब यहाँ रमण का मतलब है रोमांस, तो यू शुड ऑलवेज बी रोमांटिक। फिर युवा शरीर, युवा शरीर, शरीर को युवा रखें, शरीर को रसायन से युक्त रखें, धातुओं को पुष्ट रखें, अलग अलग प्रकार की दिनचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करें, ताकि आपके शरीर के जो धातु हैं ये धातु का क्षरण नहीं हो। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन वाजिका। फिर उन्होंने बोला है कि आपकी संगत कैसी होनी चाहिए। संगत, अच्छी तरह से वाजीकरण होने के लिए संगत कैसी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि संगत में आप जितने भी दोस्त हैं आपके, ये सब समान कार्य करने, मतलब यू शुड बी को प्रोफेशनल्स, योर फ्रेंड्स शुड बी को प्रोफेशनल्स। क्यों? क्योंकि को प्रोफेशनल होते हैं तो उसमें 3-4 फायदे होते हैं। एक, वो आपके दर्द को समझ सकते हैं। वाई आई ऑलवेज से अ डॉक्टर शुड ऑलवेज मैरी अ डॉक्टर, दैट इज बिकॉज को प्रोफेशनल होने से वो आपके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स उस प्रोफेशन के समझ जाते हैं। मनोविहित होते हैं, मनोविहित मतलब दूसरे के मन को जानने वाला, दूसरे को मन को जानने वाला। जैसे हम मतलब जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे जो दोस्त होते हैं वो जान लेते हैं कि भाई हमारी किस स्त्री या किस पुरुष के साथ अफेयर करने की इच्छा है। मनोविहित बहुत ताकता रहता है तो उसको, तो मनोविहित मतलब दूसरे के मन को जानने वाला। गायन, वादन और कला कुशल दोस्त होने चाहिए, ताकि जो भी वातावरण हो वो हमेशा, जो भी वातावरण हो वो हमेशा खुश रहे। क्योंकि यहां देखिए खुद कैसे रहे, भय रहित रहे, मतलब खुश रहे बेसिकली। तो आपको खुश रखे, खुश वातावरण में रखे, ऐसे गायन, वादन और कला कुशल मित्र होने चाहिए। उत्तम कुल के होने चाहिए जो आपको सही तरह से गाइड कर सके। उत्तम शील के होने चाहिए, जरूरत पड़ने पर आपको ढाढ़स बंधा सके या धीरज दे सके या आपको रोक सके कोई गलत चीज करने से। और दानी होने चाहिए, दानी। तेरे गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ले ये 500 रुपए, जा अच्छी गिफ्ट दे के आ जा। तो दानी होनी चाहिए, ठीक है। अरे तेरे घर पे प्राइवेसी नहीं है, मेरा रूम पड़ा हुआ है, मेरे रूम में जाके करना। तो उत्तम मित्र जो है वो आपको संभाल के रखते हैं। कामुक होने चाहिए, कामुक का मतलब दे शुड ऑल्सो बी रोमांटिक। रोमांटिक लोगों के साथ रहोगे तभी रोमांस कर पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि व्हाई आई एंटर्ड इनटू द टीचिंग प्रोफेशन इज बिकॉज आई ऑलवेज फील कि अगर मैं 17, 18, 19 साल के बच्चों के साथ रहूंगा तो मेरा जो शरीर है वो भी उनके जैसा रहेगा। एंड दैट इज द रीजन आई कैन टेक 6 लेक्चर्स इन अ डे, बिकॉज आई लव टीचिंग यू और आई लव स्टेइंग विथ यू। आपके साथ रहने का मेरा एक फायदा है कि मेरे शरीर का जो वय है, एज है, दैट डजंट प्रोग्रेस। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लेक्चर फॉर 6 hours इन अ डे, विच आई डू। पर सर रोमांस करने वाला कोई मिलता ही नहीं। कामुक होने चाहिए, रोमांटिक होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए, आपको खुश रखने वाले, और विश्वासु होने चाहिए। आपका जो विश्वास है, मतलब आपने उन पे अगर भरोसा रखा है तो वो भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। आपने अगर उनको कोई चीज बता दी, कोई भी चीज बता दी, तो वो तोड़ना नहीं चाहिए, आपके भरोसे का तोड़ना नहीं चाहिए। मधुर भाषी होने चाहिए। मधुर भाषी होने से क्या फायदा होता है? मधुर भाषी होने से ये फायदा होता है कि अगर आपका भाषण ठीक तरह नहीं हो तो भी जो स्त्रियां हैं वो उनके साथ भाषण करने के लिए आपके साथ रह जाती हैं। तो मधुर भाषी होने चाहिए। हर चीज का एक एक्सप्लेनेशन है। क्रिया के क्या क्या करते हैं वृषता टिकी रहने के लिए?
तो उन्होंने कहा है अभ्यंग करो, बदन पे तेल लगाओ, वात को कंट्रोल में रखो, उद्वर्तन करो, शरीर का रंग सुधारो, शरीर का स्मेल सुधारो, स्नान करो, रोज स्नान करना। वापिस चलते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में दिनचर्या अध्याय में स्नान को उत्तम वाजीकरण बताया है, अगर आपको याद है तो। स्नान को उत्तम वाजीकरण बताया है, तो स्नान करो। स्नान करोगे तो लड़कियां जल्दी पट जाएंगी, ठीक है। तो स्नान करो, गंध लगाओ, गंध मतलब अलग अलग प्रकार के परफ्यूम लगाओ। मैं क्यों नहीं लगाता, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, ठीक है। तो गंध लगाओ, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग खूबसूरत हेलो सर। मालाओं का धारण करो, तब वृषता टिकी होगी। कोमल शैया, कोमल शैया, कोमल शैया भी उतनी ही जरूरी है, बिकॉज इंटरकोर्स इज समथिंग विच वी डू ऑन अ बेड, ठीक है। तो कोमल शैया, शैया में दुख नहीं होना चाहिए। इंटरकोर्स करने के बाद कमर पकड़ लिया, क्या फायदा। शैया इज शुड बी कोमल, कंफर्टेबल। शांत घर होना चाहिए। घर शांत क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम एक रूम में बंद करके, बेचारा मियाँ बीबी इंटरकोर्स कर रहा है और बाहर से उसके बड़े भाई के लड़के आके टक 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 टक, खत्म। तो शांत घर, प्राइवेसी होनी चाहिए। नूतन वस्त्र होना चाहिए, नए कपड़े होने चाहिए, पुराने कपड़ों में अट्रैक्टिव नहीं लगते। मधुर और वाजीकरण आवाज होनी चाहिए। गंध शरीर का अच्छा होना चाहिए। शब्द मधुर भाषी, मधुर भाषी। आई होप यू ऑल आर एडल्ट्स। तो हिंदी में जो भी ए रेटिंग की फिल्म्स आती हैं, हिंदी में जो भी ए रेटिंग की फिल्म्स आती हैं, उसमें कुछ ना कुछ फिल्म्स तो हमने देखी होंगी, राइट। जब कभी भी उसमें, ऑफ कोर्स हिंदी पिक्चर्स में पूरा इंटरकोर्स नहीं बताते, वो तो वो ये करके छोड़ देते हैं, मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट पे छोड़ देते हैं वो। तो जितनी भी चीजें टेक्निकल एस्पेक्ट्स के पहले होती है, वो क्या होता है, मधुर शब्द, मधुर संभाषण, मधुर आवाज, रोमांटिक वातावरण, ये सब होता है, तो वृषता टिकी हुई रहती है। और उन्होंने कहा है कि सुंदर स्त्री से संवाहन करने से भी वृषता टिकी हुई रहती है। संवाहन मतलब मसाज, तो सुंदर स्त्री से मसाज करने पर भी वृषता टिकी हुई रहती है। वातावरण कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने लास्ट अध्याय में बता दिया था, वापस रिपीट किया है। अच्छा वातावरण होना चाहिए, भ्रमर युक्त तालाब होने चाहिए, झाग भरी नदी होनी चाहिए, सुंदर हरे पर्वत होने चाहिए, बादल ज्यादा नहीं और कम नहीं होनी चाहिए, हवा जो है वो ठंडी मीठी हवा चलनी चाहिए, ध्वनि अच्छा आना चाहिए, पक्षियों का ध्वनि आना चाहिए, मतलब बेसिकली रोमांटिक वातावरण। आंख बंद करके अगर वृक्षता वाला वातावरण आपको ये करना है, तो आंख बंद कीजिए और कोई भी अच्छे हिंदी पिक्चर को, हिंदी पिक्चर के रोमांटिक सीन को आप ध्यान में रख सकते हैं। पूरे रोमांटिक सीन में डायरेक्टर का जो भी डायरेक्शन है, दैट इज ऑल अ वृक्ष वातावरण। कामुक स्त्रियों का वास, कामुक स्त्रियों का वास, अगर आपके आजू बाजू बहुत सारी सुंदर स्त्रियां हैं, तो ऑटोमेटिकली आप वृक्ष हो जाते हो। दिस इज व्हाट हैपन्स। हाँ, जब हम पार्टीज में जाते हैं या नवरात्रि में डांडिया खेलने जाते हैं, तो हमारे आजू बाजू बहुत सारी सुंदर स्त्री होती है, तो घर पे आने के बाद बीवी के साथ रोमांस बढ़ जाता है। तो कामुक स्त्रियों का वास होना चाहिए। और मद उत्पन्न करने जैसी वस्तुएं, मद उत्पन्न करने जैसी वस्तुएं, मद मतलब एक टाइप की इच्छा, एक टाइप का ये, दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू ड्रिंक अल्कोहल। नाउ अल्कोहल का कैसा है, अल्कोहल इज नॉट अ वाजीकरण आइटम, अल्कोहल वाजीकरण नहीं है, लेकिन अल्कोहल मद उत्पन्न करता है। तो भले वो शुक्र का नाश करता है, लेकिन बिकॉज मद उत्पन्न करने से काम वासना आ जाती है उसमें। तो मद उत्पन्न करने वाली अलग अलग चीजों का सेवन करना चाहिए। एज प्रॉमिस्ड, दो पाद हमने कंप्लीट कर दिए हैं। पूमान जात बलादिक पाद जो हैं वो हम अगली बार देखेंगे। दिस लेक्चर अटेंडेंस ऑफ 49 पीपल, अरे आधे से ज्यादा लोग भाग गए, तो this lecture attendance will be counted for 2 lectures. Thank you so much for attending the lecture and have a very nice day.